एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वैसे ही एक अकेला बुमराह आपको टेस्ट मैच नहीं जिता सकता भाई साहब। और बॉर्डर गवास्कर सीरीज में यही लग रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं है, यह आपने करवा रखा है जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बाकी गेंदबाज तो आपके मौज काटने गए, मतलब लिटरली आई एम सेइंग, बाकी गेंदबाज आपके मौज काटने गए, क्योंकि बाकी कोई उस स्तर का लग ही नहीं रहा कि वो अपना इंपैक्ट डाल सके। और अकेले बुमराह के भरोसे अगर टीम इंडिया ये सोच रही है कि वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीतेगी या WTC फाइनल खेलेगी, तो फिर ये दिन में तारे देखने जैसा है कि आप तारों को दिन में देख रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जसप्रीत बुमराह अकेले काफी हैं, मतलब इंपैक्ट के हिसाब से, लेकिन जिताने के हिसाब से काफी नहीं है। और इंपैक्ट उनका दिखा है, इंपैक्ट उनका दिखा जब ट्रेविस हेडेक और स्टीव स्मिथ जम गए, वो आए, उखाड़ दिया। लेकिन बाकी अगर आप एलेक्स कैरी को भी आउट नहीं करोगे, पैट कमिंस से पिट जाओगे, तो कहां से चलेगा। सुबह आकर विकेट निकाल दिए बड़े बड़े उन्होंने, चल रहा है। लेकिन बॉर्डर गवास्कर सीरीज में बुमराह ने 17 विकेट निकाले 79 ओवर में, 12 का उनका एवरेज है, विच इज फिनोमिनल, बहुत तगड़ा है ये। लेकिन अगर आप इंडिया के बाकी बॉलर्स को देखेंगे तो 223 ओवर डाले, 223 ओवर, केवल 20 विकेट 42 के एवरेज से। अब आप सोचो कितना जमीन आसमान का फर्क है यार। एक बॉलर अकेले 70 ओवर में 17 विकेट निकाल रहा है, बाकी 223 ओवर कर रहे हैं और केवल 20 विकेट है, और ऊपर से पिट अलग रहे हैं। बुमराह पिटते नहीं है, बाकी सब पिट पिट के धुआं हो गए। क्वाइट शॉकिंग। जसप्रीत बुमराह गैबा में दिखाया उन्होंने कि उनमें दमखम है। उस्मान ख्वाजा को सेकेंड ओवर में आउट कर दिया, मैक्स स्विनी को आउट कर दिया। एक समय ऑस्ट्रेलिया 75 पर 3 थी, लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि चाहे आकाशदीप हो या फिर बाकी जो गेंदबाज हो, उनका इंपैक्ट नहीं आया, वो इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए। और स्टीव स्मिथ ने 200 रन की पार्टनरशिप की, ट्रेविस हेड ने 150 ठोक दिया, स्मिथ का शतक आया अरसे बाद। फिर बुमराह यहां भी हार नहीं माने। रोहित शर्मा कंधे झुके थे, टीम इंडिया परेशान थी, बुमराह ने यहां पे भी इंपैक्ट डाला, 3 विकेट निकाले फटाफट। ट्रेविस हेड को आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट किया, मिच मार्श को आउट किया, और ये सब 12 गेंद के अंदर हुआ। लेकिन इंपैक्ट नहीं छूटा, और इस इंपैक्ट का असर था कि इंडिया फंसी रह गई। और इसीलिए हम कह रहे हैं अकेला बुमराह क्या क्या करेगा। क्या बुमराह के दम पर आप मैच जीतोगे? परफॉर्मेंस बुमराह कर सकते हैं। बुमराह के इतना करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन की पार्टनरशिप की और 405 पे 7 हो गए। अब सवाल ये कि यार अगर बुमराह नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश कर देना था, व्हाइट वॉश कर देना था। बुमराह इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट बॉलर हैं, इसलिए आप लड़ पा रहे हो। पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट, सेकेंड टेस्ट में 4 विकेट, थर्ड टेस्ट में फिर 5 विकेट। दैट इज जसप्रीत बुमराह। वी बिलीव इन जसप्रीत बुमराह लेगेसी, मतलब अलग लेवल पे। 2024 में बुमराह ने 12 टेस्ट मैच खेले, 58 विकेट निकाले 15 के एवरेज से, 2.99 की इकॉनमी है, 5 विकेट हॉल है। एक आदमी से और क्या लोगे यार, क्या लोगे। और आप इंडियन क्रिकेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लग रहा है जसप्रीत बुमराह कंधों पर है। BCCI को ऐसा लगता है कि यार AA+ कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए जसप्रीत बुमराह को। मतलब इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो। ओवरसीज में ऑल टाइम ग्रेट्स में जसप्रीत बुमराह के हाईएस्ट 5 विकेट हॉल है। बुमराह भाई ने 11 बार कर दिया। कपिल पाजी के नाम 10 थे, कुंबले के नाम 9 थे, ईशांत के नाम 8 थे, बी चंद्रशेखर के नाम 8 थे। बुमराह यहां टॉप कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे 6 विकेट, मेलबर्न में 5 विकेट, ब्रिस्बेन में 4 विकेट, पर्थ में 4 विकेट, एडिलेड में। बुमराह ऑस्ट्रेलिया में भी छाए रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अकेला बुमराह सब कुछ नहीं कर सकता। अकेला बुमराह आपको टेस्ट मैच जिता नहीं सकता, हर मैच तो नहीं जिता सकता, 1 मैच 2 मैच जिता सकता, सारे मैच जिता सकता। बुमराह फ्लैट पिच पर भी चलते हैं, ग्रीन पिच पर चलते हैं, सैंडी सॉइल पर, ब्लैक सॉइल पर, क्ले सॉइल पर, सड़क वाली पिच पर, हाईवे वाली पिच पर। लोग तो कह रहे हैं कि साला रेलवे ट्रैक पे भी लगा दो, वहां भी बुमराह चल जाएगा। लेकिन बुमराह के साथ और कौन? और अगर कोई नहीं तो फिर आप रोते रहो, कोई आसपास आपके नहीं है और आप
जीतोगे नहीं। इंडिया फिलहाल बैकफुट पर है, 405 रन ऑस्ट्रेलिया के हैं। ट्रेविस हेड स्मिथ ने धुआं कर दिया है, बुमराह ने बचाया थोड़ा बहुत, लेकिन अकेला बुमराह क्या करेगा यार।